मानसिकता में क्या क्या रहता है हमेशा कि ये वाला जो गुरु है, ये सामने जो खड़ा हुआ जो गुरु है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। और इस मानसिकता की वजह से क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मानसिकता की वजह से अक्सर प्रभु में मैं देखता हूं लोग, मेजॉरिटी जो है वो आत्मिक रूप में बच्चों की है। मतलब उम्र हो सकती है 40 साल 50 साल, पर आत्मा में जो है अभी भी क्या है, बच्चे। 10 साल बिता दिए, 20 साल बिता दिए, 25 साल बिता दिए, और 25 साल बिताने के बावजूद भी जो है, हाँ उनका बिजनेस अच्छा चलता हुआ मिल सकता है, पर जब उनके साथ बैठेंगे तो पता लगेगा कि वो आत्मिक रूप में आज भी क्या है, बच्चे ही हैं। एक भाई बहुत टाइम पहले कलिशा में आता था, जो ऑटो चलाता है, उस टाइम पहले की बात है, वो कहीं और जाता है। जो मैंने उससे पूछा कि मैंने कोई वचन बोला, मैंने कहा ये वचन आपने पढ़ा है क्या? तो उसने बोला कि वचन तो हमारे पापा जी पढ़ते हैं। मैंने कहा पापा जी पढ़ते, आप नहीं पढ़ते? पापा जी पढ़ेंगे तो पापा की आत्मिक उन्नति होगी, आपकी उन्नति का क्या, आप नहीं पढ़ते? हालेलुया। अच्छी से अच्छी कलीसिया में जाने के बावजूद भी अगर परमेश्वर के दिव्य सिद्धांतों को अगर हम मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, हम सदा क्या रहेंगे, बच्चे। हालेलुया। और यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जोशुआ। इंग्लिश में जोशुआ बोलते हैं। उसका जो लीडर था मूसा, वो मर गया था। इजराइलियों की अगुवाई करता करता मूसा चल बसा, 120 साल की उम्र में जो है जाके चल बसा। अब परमेश्वर को एक और लीडर की जरूरत थी। यहोशू को पकड़ा, यहोशू उसका चेला था, यहोशू को पकड़ा। उसने बोला कि मेरा दास मूसा क्या हो गया है, मर गया है, पर अब मैं तुझे खड़ा करना चाहता हूं, तू खड़ा हो जा और तुझे मेरे लोगों की, इजराइलियों की वायदे के मुल्क में क्या करनी है, अगुवाई करनी है। उनको वायदे के मुल्क में, उस देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो आशीषित देश है, उस देश में तुझको क्या करना है, लेकर जाना है। 2-3 इंस्ट्रक्शन, 2-3 निर्देश परमेश्वर उसको देता है, जो है जैसे कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना होने पाए। और एक निर्देश देता है, कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है, ये जो वचन आपके हाथ में है, लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। अगर हम इसको डीप स्टडी करेंगे, चित्त को अगर डीप स्टडी करेंगे, इंग्लिश में स्टडी करेंगे, यूनानी भाषा में स्टडी करेंगे या इब्रानी भाषा में स्टडी करेंगे, तो उसका मतलब है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। कहां से ना उतरने पाए, तेरे मुंह से ना उतरने पाए। लिखा है कि रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना और इसे करने की चौकसी करना। लिखा ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। जो कुछ भी तू करेगा वो सफल हो जाएगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा वो सफल होगा। ऐसा करने से तू सक्सेसफुल होगा, तू सफल होगा। हालेलुया। अगर हम सेम वचन हम पढ़ेंगे, जो है भजन संहिता पहला अध्याय खोलना, जो है मैं वैसे बता देता हूं, वहां पर भी सेम ऐसे लिखा हुआ है कि लिखा है कि धर्मी लोग जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहते हैं। लिखा है वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फलता है, और जो कुछ वह पुरुष करता है वो सफल होता है। मनन का मतलब क्या है? यूनानी भाषा में अगर हम इसको अध्ययन करेंगे, मनन का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या करना? बड़बड़ाना। असल में मनन का मतलब होता है अंदर ही अंदर बड़बड़ाना। अंदर ही अंदर क्या करना? बड़बड़ाना। मनन का मतलब है बड़बड़ाना। मनन का मतलब है जुगाली करना। जैसे भैंस जुगाली करती है, थोड़ा सा चारा खाया, लगातार उसको चबाती रहती है, जो है पूरे झाग निकालती है। और क्लियर शब्दों में लिखा हुआ मनन का मतलब है अपने आप से बातें करना। मनन का मतलब है बोलना,
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में ध्यान दिए रहना। ध्यान दिए रहना मतलब बोलते रहना, मतलब जुगाली करते रहना, मतलब बड़बड़ाते रहना। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मनन करने से आज के टाइम पे दुनिया, लोग बहुत आगे जा रहे हैं। आत्मिक जगत में लोग आगे जा रहे हैं, आत्मिक संसार में आगे जा रहे हैं मनन करने के द्वारा। हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें मनन करने के लिए बोलता क्यों मनन करना जरूरी है, किस लिए मेडिटेट करना जरूरी है, क्यों मनन करना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन उसका 23वां अध्याय, उसका 7वां वचन 23। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है, या फिर आप ऐसे ले लीजिए, जैसा वह अपने मन में बड़बड़ाता है, जैसा वह अपने मन में सोचता है, आगे वैसा वह आप है। इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो बन जाता है, वैसा वो बन जाता है। YouTube पर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, शायद आपने नाम सुना, विवेक बिंद्रा। नाम सुना? विवेक बिंद्रा का नाम सुना? ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर है जो। तो अक्सर वो ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरीज, कहानियां लेकर आते हैं जो जीवन में सफल हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर, इलोन मस्क, मिल्खा सिंह, जो जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है, इतिहास रचा है। अक्सर उनके ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं। उनमें से एक पॉइंट आउट करने वाली बात क्या होती है, उनका मेन विषय होता है कि ये जो सफल हुआ व्यक्ति है, हम जानते हैं कि सोचता कैसे है। वो अधिकतर उनका फोकस ये होता है, इसके थॉट प्रोसेस को समझते हैं, ये सोचता कैसे है। क्यों वो थॉट प्रोसेस के बारे में बात करता है? क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि इंसान वही है जो वो सोचता है। आप आज जो कुछ भी है अपनी जिंदगी के अंदर, वो आप अपने विचार की वजह से, किसकी वजह से? बोलो विचार की वजह से, बोलो मनन करने की वजह से। जो आपने ज्यादा सोचा है, जो आपने ज्यादा बुदबुदाया है, ज्यादा बड़बड़ाया है, वही आप आज के टाइम पर हैं। समझ में आ गया? आप वही हैं आज के टाइम पर। अगर आप उदार हैं तो आपने आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में जो है वैसा सिस्टम रहा होगा, आपके विचार वैसे बन गए। अगर आप कंजूस है तो आपने अपने परिवार में वो चीजें देखी होंगी, आपका सोचने का नजरिया वैसे ही होगा। आप वही हैं जो आज आप सोचते हैं, और आप आने वाले टाइम में वही बनेंगे जो आज से आप सोचना शुरू करेंगे। जैसा एक व्यक्ति मन में विचार करता है, मनन करता है, बड़बड़ाता है, वैसा वो बन जाता है। ये आपको डिसाइड करना, आपको बनना क्या है। आपको आशीषित बनना है तो आपको आज ही से मनन करना चालू होगा। मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। अगर आपको हेल्थ में चलना है तो आपको आज ही से सोचना शुरू करना पड़ेगा, मैं मसीह यीशु के कोड़े खाने से चलना हो चुका हूं। हालेलुया। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि कुछ भी गलत घट ना जाए, तो आपको ज्यादातर मनन करने की जरूरत है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। अगर आपको निराशाजनक परिस्थितियां ऐसी लगती कि मैं गुजर रहा हूं और कुछ नुकसान होगा, तो आपको मनन करने की जरूरत है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको डर बहुत परेशान करता है, तो आपको मनन करने की जरूरत है। बार बार जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। आप जो मेडिटेट करेंगे, जो मनन करेंगे, याद रखना आप वो बन जाएंगे। हालेलुया। यहोशू को सफलता का राज बता दिया, हाँ मैं तेरे साथ हूं, पर तेरे विचार बदलने बहुत जरूरी है।
विचार बदलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तू मेरे विचारों को मनन कर, बड़बड़ा, जैसा मैं सोचता हूं मेरे विचारों को पकड़, अपने विचारों को भर ले, तू सफल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? मनन करने के लिए बोलता है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैं त्रिवेणी स्कूल में पढ़ता था 12वीं क्लास की, हालांकि वहां पे जो डायरेक्टर थे वो प्रभु को जानने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑफिस के बाहर जो है वो लगवा रखा था, एक बोर्ड लगवा रखा था, उस पे बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई थी। उस टाइम पे मुझे उसका खास महत्व नहीं था मेरे लिए, मेरे को बाद में उसका महत्व समझ में आया, जो है अब समझ में आता उसका महत्व क्या है। उन लाइनों में ऐसा लिखा हुआ था, लिखा था, अपनी सोच को सोचो क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे शब्द बन जाएंगे। अपनी सोच को सोचो क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही आपके मुंह से निकलना चालू हो जाएगा। देखा, अपने बोलने को देखो क्योंकि तुम्हारे बोलना ही तुम्हारी क्रियाएं बन जाएंगी। क्योंकि हमने बीते दिनों सीखा कि जुबान सब कुछ कंट्रोल करती है, तो आप जिस बात को लगातार बोलते रहेंगे वो कंट्रोल आपके एक्शंस पे, आपकी क्रियाओं पे कंट्रोल होने लग जाएगा। लिखा है, अपनी क्रियाओं को देखो, तुम्हारी क्रियाएं तुम्हारा चरित्र बन जाएगी, और तुम्हारे चरित्र को देखो वो तुम्हारे जीवन की डेस्टिनी बन जाएगी, मंजिल बन जाएगी। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि बाहर से कुछ हम बदल दें, बाहर से हम क्या करते हैं, कुछ बदल दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाहर से नहीं, पहले भीतर से बदलने की जरूरत है, तब वो बाहर अपने आप बदल जाएगा। हालेलुया। जो आप यहाँ पर हैं वही आप बाहर निकल कर आएंगे। अगर यहाँ पर गरीब देखते हैं अपने आप को, आप अपने आप को यहाँ पे तंगी में देखते हैं, यहाँ पे कर्जे में देखते हैं, याद रखना कर्जा यही से निकल के आएगा। अगर बीमार यहाँ पर देखते हैं, बीमारियां प्रकट हो जाएंगी। जैसा एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा वो बन जाता है। कई बार बिल गेट का एग्जांपल दिया मैंने। बिल गेट जब हमारी जितनी उम्र का था, जब वो 20-22 साल का था, वो तभी से ही अकेले में बैठकर वो ये सोचता था कि मैं अमीर बन चुका हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूं। एक बार उनकी मम्मी उनको ढूंढने लगी, वो मिले नहीं, बेसमेंट में ध्यान में मनन में लगे हुए थे लोग। मम्मी बोली, इतनी देर से तेरे को ढूंढ रहे, तुम मिल नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया? बोला, मम्मी तुम्हें पता नहीं मैं कुछ सोच रहा हूँ? डोंट यू थिंक आई एम थिंकिंग समथिंग? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे थे? मैं अमीर बन चुका हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूँ। ये बार बार ना जाने घंटों घंटों वो मनन करते जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वो बन जाता है। अगर आप चाहते हैं प्रार्थना, आप चाहते हैं कि कोई हाथ रख कर जीवन बदल जाए, परमेश्वर का वचन कह रहा है सोच बदल, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऐसा बोल रहा हूं, आपको अगर चीजों को होते हुए देखना है तो पहले विचार बदलने पड़ेंगे। देखो, जब आप इसे पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। जब आप इसे पढ़ते हैं, आप जैसे पढ़े, जब तुम किसी हाकिम के संग भोजन खाने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन बैठा है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा नहीं करना। जब आप इसे ऐसे पढ़ते हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल तक यहां तक रहता है। कहां तक रहता है? यहां तक रहता है। लेकिन जब आप इसे मनन करते हैं तब ये यहां उतरना शुरू होता है। जब आप इसे मनन करते हैं तब कहां उतरना शुरू होता है? हृदय में उतरना शुरू होता है। जितना ज्यादा बड़बड़ाएंगे ना अपने आप से, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत। जितना ज्यादा आप बीमारी को मनन करेंगे, याद रखना बीमारी ही लाइफ टाइम आपको नजर आएगी। हालेलुया। अच्छा चलो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपने डिप्रेशन वाले व्यक्ति देखे? कितनों ने
डिप्रेशन वाले व्यक्ति हैं। लेकिन डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो डिप्रेशन में होता है, क्या होता है? हेल्थ डाउन हो जाती है, सूख जाता है, नहीं सूख जाता, खाना पीना नहीं लगता। वो डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि लगातार वो निराशा के विचारों में डूबा हुआ है। डिप्रेशन में होता क्या है? एक व्यक्ति लगातार नकारात्मक विचारों को लगातार सोचता है और वो उसके शरीर पर और उसके आसपास के वातावरण पर पूरा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। मैं आपको मनन की एक पावर बताता हूं। देखो, वचन एक बात बताता है कि सब कुछ विश्वास से है। कैसे है? चंगाई लेनी है, विश्वास से मिलेगी। किसी को प्रोस्पेरिटी में बढ़ना है तो विश्वास से मिलेगी, है ना? मैं एक प्रभु के जन को जानता हूं। साउथ में एक प्रॉफिट है। किसी टाइम पे उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा गरीबी थी, वो बता रहे थे कि टीन वाला घर होता था हमारा, वो बहुत ज्यादा गरीब थे, टीन वाला घर होता था और जब बारिश आती थी बोले कि तब पानी पड़ता था, जो है कभी हैवी रेन हो जाती थी तो पता था घर पे पानी आ जाता था, इतनी ज्यादा गरीबी थी। और बोले कि सप्ताह में कभी खाने को मिल जाता था, जो है तो पेट भर लेते थे, इतना ज्यादा वो उन्होंने गरीबी को देखा। जो है जब वो प्रभु में आए और जब उन्होंने प्रभु में सीखा, जाना कि गॉस्पेल सुसमाचार अमीन बनाता है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वचन है, कम से कम 200, 250, 300 वचन, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वायदे हैं, सारे वायदे वहां से उठा दिए। 250, 300 या इससे भी ज्यादा दीवारों पर चिपका दिए, शीशे पे लगा दिए। उनको मनन करना शुरू किया, उनको बोलना शुरू किया, मनन करना शुरू किया। अपने आप को पूरा झोंक दिया केवल फाइनेंस के वचनों पे। उनको मनन करना शुरू किया, उनको बोलना शुरू किया। खतरनाक कन्फेसर है वो, खतरनाक। मतलब लोग बोलते हैं ना, हम वचन की घोषणा करते करते बोर हो जाते हैं, हमें कुछ लग नहीं रहा। खतरनाक कन्फेसर जो है ना, इतनी ज्यादा घोषणाएं करने वाले और सैकड़ों वचनों को हर दिन वो मनन करते, जो है मेडिटेट करते, घोषणा करते। आपको पता है आज के टाइम पर आई थिंक 18 से 20 गाड़ियां उनके पास, 18 से 20 गाड़ियां होनी। ऑल्टो 800, वैगनार, मारुति सुजुकी, रॉयल्स रोल्स के शोरूम पर वो गए। कितने की आती है वो? 15 से 10 करोड़ की। 15 से 10 करोड़ वो बंदा जो है अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है, जो है। तो कंपनी वालों को डाउट हुआ, पूछने लगे भैया आप करते क्या हो? उन्होंने बोला मैं परमेश्वर का याजक हूं, मैं परमेश्वर का याजक हूं, मेरे पास कमी नहीं है। मर्सिडीज टॉप मॉडल, BMW टॉप मॉडल, महंगी से महंगी जो आप गाड़ियां सोच सकते हैं वो सब टॉप मॉडल। रीजन, उन्होंने अपने आप को पहले ही देखना, सोचना, बोलना शुरू किया और वो उन्होंने अपनी लाइफ में वो देखा। हेलो, तो बात समझ आ रही है? जो एक व्यक्ति जैसा सोचता है, देखो मैंने तो उनके घर की हालात बता रहा हूँ, उनके घर के हालात मैंने आपको बता दिए, जो किस लेवल से उठा के वहां पर वो व्यक्ति पहुंचा। उन्होंने बताया कि मैंने फाइनेंस से संबंधित वचनों से अपने आप को भरा है, अपने मन को भरा है और उसे बोले। वो बता रहे थे कि बोले कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, जो है कुछ समस्या हो गई। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला जाओ और जाके कपड़े खरीद लो बच्चे के, बेस्ट से बेस्ट जो कपड़ा खरीदना खरीद लो। कपड़े खरीद के ले आए, जो है कपड़े को ऐसे रख लिया, जो है उन्होंने बोला कि बस अब हर दिन विश्वास से देखो कि तुम बच्चे को लेकर घूमते हो ऐसे कपड़े में। हालेलुया। महीने भर बाद पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। हालेलुया। हेलो, जब डिलीवरी का टाइम आया, उनकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम आया, जो है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज्यादा खून बह गया और बच्चे की जान खतरे में थी। डॉक्टर ने कॉल किया, डॉक्टर ने बोला कि आप बताइए आपकी वाइफ को बचाना है, बच्चे को बचाना है, जो है ऐसे बात है।
तो जब वो ऐसे बात कर रहे थे तो तुरंत पवित्र आत्मा ने वचन दिया, अचानक आप पढ़ने वाले फैसे मत डरना। एकदम से वचन निकल के आया, अचानक से आप पढ़ने वाले फैसे मत डरना। उन्होंने घोषणा करनी चालू कर दी, उन्होंने घोषणा करनी चालू कर दी, माय वाइफ एंड माय सन बोथ आर सेफ, दोनों ही सुरक्षित हैं। हालेलुया। धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, तेरे घर में तेरी स्त्री बलवंत ताकतवर से, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान। घोषणा करनी चालू कर दी। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स बदल की हुई, दोनों सेफ। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये वर्ड की पावर है, ये वचन की पावर है, जो है ये वचन की सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन साफ ऐसा बताता, लिखा वचन के बगैर कुछ भी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। मैं एक दिन मनन करने लगा, मैं सोचने लगा, जब परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ बिना वचन के, तो आप और मैं भी उत्पन्न नहीं कर सकते बिना वचन के। हालेलुया। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर आया। और उसके बगैर, लिखा जो कुछ भी तुम देखते हो वो सब वचन से उत्पन्न हुआ, उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कि चंगाई अगर आनी है तो वचन के द्वारा ही आनी है, यदि सफलता आनी है तो वचन के द्वारा ही आनी है, प्रॉस्पेरिटी या डेलिवरेंस आना है वचन के द्वारा ही आना है। जोइस मेरे को कलीसिया जाते हुए काफी टाइम हो गया, 7 से 8 साल, वो बताते 7 से 8 साल मेरे को हो चुके थे मेरे को कलीसिया जाते हुए। हर संडे वफादारी से, डिसिप्लिन में, टाइम से कलीसिया जाते थे। जीवन के कुछ क्षेत्र बदले थे, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में बदलाव नहीं हुआ। एक दिन वो परमेश्वर के सामने टूट के बोलने लगी, बोली प्रभु मेरे को इतना समय हो गया कलीसिया जाते हुए, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, मैं दशमांश भी देती हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, मैं संगति भी करती हूँ, मेरे जीवन के क्षेत्र बदल क्यों नहीं रहे? परमेश्वर ने बोला तू वचन को पढ़ती तो है, पर तू मेरे वचन को मनन नहीं करती। जो आज बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ही यही है, वो वचन को पढ़ते हैं बट वचन को सोचते नहीं। जो जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। एक व्यक्ति जैसा मन में विचार करता है वैसा वो बन जाता है। जो है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसको करने की चौकसी करना, ऐसे करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज देख लीजिए जोइस मेयर के प्रचार प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं, लाखों की भीड़ लगती है। जब जोइस मेयर प्रचार करते हैं हजारों की भीड़ लगती है। वो 12वीं पास है बस, लेकिन उसको अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी की डिग्री दे रखी है। रीजन, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं वे ऐसी किताबें हैं, ऐसा ज्ञान है, लोग उसे पढ़ के हैरान होते हैं। वो सोचते हैं आपको ये ज्ञान मिला कैसे? परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा। आपको फेथ में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, तो परमेश्वर के वचन को मनन करना, पढ़ना, बोलना शुरू कीजिए। आपको पता है विश्वास किस पे डिपेंड है? विश्वास डिपेंड करता है कितना आप मनन कर रहे हैं, कितना आप उसे सुन रहे हैं, इसी पे विश्वास डिपेंड करता है। अगर किसी का ज्यादा विश्वास है तो सीधी सी बात है उसने वचन सुना ज्यादा है, मनन ज्यादा किया है। अगर किसी का विश्वास कम है तो वचन को वो कम मनन करता है और कम बोलता है, बस फर्क इतना ही। इससे ज्यादा ऐसा नहीं कि वो स्पेशल है। दिक्कत परेशानी पता क्या है? तकरीबन लोगों के साथ दिक्कत परेशानी पता क्या है? हम ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहां पर हम पहले ईश्वर को प्रसन्न करने की सोचते थे। क्या करने की सोचते थे? प्रसन्न करने की सोचते थे। जैसे मैं जब भी ड्रिंक कर लेता तो अगले दिन मैं एक टांग पे खड़ा हो जाता था मंदिर में, एक टांग पे खड़ा होके पूजा करने लग जाता है। जो मैं प्रसन्न करने की कोशिश करता था कि मेरे गुनाह क्या हो जाए, माफ हो जाए। हम 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारा माइंड सेट है ईश्वर से क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कई बार लोग नंगे पैर जाते हैं, जो है किस लिए? ताकि ईश्वर क्या हो जाए। 21 किलोमीटर की हम परिक्रमाएं लगा देते हैं, किस लिए? ताकि ईश्वर क्या हो जाए। और सेम माइंड सेट जो है प्रभु में आने के बाद भी अभी भी हम उसे प्रसन्न करना चाह रहे हैं, उपवासों के द्वारा, लंबी प्रेयर्स के द्वारा, बहुत ज्यादा फास्टिंग। अब तो 150 फास्टिंग हो गई है, प्रभु अब तो मान जाए। हेलो प्रभु, अब तो मैंने 6 घंटे बाइबल पढ़ रहा हूं, अब तो मान जाए। एक्चुअल में प्रभु को मनाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे हृदय को मनाने की जरूरत है। क्योंकि वो हम कहते हैं प्रभु आशीष दे, वचन में लिखा हुआ है
तुम स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किए जा चुके हो, यानी कि उसका रोल खत्म है। ये हमारा हृदय नहीं मान रहा। इस हृदय को मनाना है तो मनन करना होगा, तब ये मानेगा। हेलो, हम कह रहे प्रभु चंगा कर दे, बट उसका वचन कहता है उसने कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से कितने हजार साल पहले कोड़े खा ली? 2024 साल पहले। क्या अब दोबारा कोड़े खाएगा वो? एक बार खा चुका। ओके, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो अपना काम अधूरा करके दे रहा है कि भाई 50% जी कर दिया है मैंने, 50% आगे करूंगा? ऐसा नहीं, 100% अपना काम पूरा करके दिया। उसके कोड़े खान से चंगे हो चुके। हेलो, ध्यान से सुनना, उसको मनाने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर इसको मनाने की जरूरत है, और इसको मनाने के लिए उसको बोलने के, उसको मनन करने की जरूरत है। जब ये मान जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। याद रखना, जो वचन को वैल्यू देगा, वचन उसे वैल्यू करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? जब वचन आप सुन रहे हैं, बहुत अटेंशन से, बहुत ध्यान से सुने। जो है, याद रखना, जिस चीज को आप ज्यादा मनन करेंगे वो आपको अपनी लाइफ में बड़ी नजर आने लगेगी। क्या नजर आने लग जाएगी? आपको एक बात बताऊं, देखो, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका विश्वास बड़ा जबरदस्त है। रीजन पता है क्या है? उन्होंने ज्यादा परमेश्वर के वचन को ज्यादा मनन किया, इसलिए उनको परमेश्वर बड़ा नजर आता है। हर परिस्थिति में, हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में उनको परमेश्वर बड़ा दिखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो कलिशा आते हैं, वो चिंताओं को ज्यादा मनन करते हैं। यीशु मसीह ने क्यों बोला चिंता मत कर? क्योंकि चिंता जो है मनन करने का एक पार्ट है। चिंता में क्या होता है? एक व्यक्ति मनन करता है। यीशु ने क्यों बोला चिंता मत कर? क्योंकि प्रभु को पता था जिस चीज को ज्यादा सोचेंगे वो इनको बड़ा नजर आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा सोचेंगे, आपको परमेश्वर बड़ा नजर आएगा। अगर आप जीवन की समस्याओं को ज्यादा सोचेंगे, आपको समस्याएं बड़ी नजर आएंगी। हेलो, रुक जाओ। अच्छा चलो, यहोशू का एग्जांपल लेते हैं। जब मूसा जिंदा था, वायदे के मुल्क में जो दूध और मधु की धाराओं वाला देश था, आशीषित देश था, उसमें उसने 10 बंदे भेजे। मूसा ने क्या किए? 10 बंदे भेजे भेदिए के तौर पे, भेद लेके आओ देश कैसा है। 10 बंदे भेजे। जब वो भेद लेने गए तो उन्होंने देखा कि भाई देश तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने बोला है। दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, आशीषित देश है। आशीषित देश है, लेकिन साथ के साथ वहां पर लिखा है अनाक वंशी रहते थे। कौन रहते थे? अनाक वंशी, मतलब अनाक जो है एक गोत्र होगा, एक वंश होगा। अनाक वंशी रहते थे। अनाक वंशी रहते थे। अनाक वंशियों की जो हाइट थी, वो लगा लो कि पिलर है, ये जो है इतनी हाइट होगी उनकी, जो इतने ऊंचे होंगे, चौड़े होंगे। 10 जने गए हुए हैं, 10 जने गए हुए हैं। 10 के 10 ने ये देखा कि वास्तव में देश तो खूबसूरत है, आशीषित है, पर जब वो लौटते हैं, 8 जने आकर बैड रिपोर्ट देते हैं। केवल जोशुआ, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जोशुआ और उसका फ्रेंड कालेब, ये अलग न्यूज देते हैं, 8 अलग न्यूज देते हैं। 8 जने पता आते क्या बोलते हैं? आते ही बाइबल ऐसा बताती है, रोने लग जाते जोर जोर से। क्या करना शुरू कर देते? जोर जोर से रोना शुरू कर देते। रीजन, वो कहते हैं देश तो बढ़िया है, पर वहां पे तो इतने बड़े बड़े ताना होते हैं, हम कैसे सामना करेंगे? हम तो उनके सामने क्या है? क्या है? टिट्टी है। हम तो उनके सामने क्या है? क्या अनाक वंशियों ने उनको बताया था कि तुम टिट्टी हो? उनकी सोच ही टिट्टी जैसी। और 2 थे, यहोशू और कालेब, जो आकर बोलते हैं अरे परमेश्वर के लिए कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं कि वे तो हमारा नाश्ता बन जाएंगे, जो वो तो हमारा खा जाएंगे उन्हें हम, जो है। 2 जनों की ये रिपोर्ट है, 8 जनों की ये रिपोर्ट है। रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये 2 वो थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ज्यादा सोचा था, और ये 8 वो थे जिन्होंने समस्याओं को ज्यादा सोचा था। आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए। आज ही से मैं आपको बताता हूँ, सुनो। आप घर जाना, आप अपने जीवन की एक समस्या को, 1000 समस्याओं को नहीं, एक समस्या को उठाना जो आपको लगता है मुझे इसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। एक वचन को उठाओ और उसको आज से अगले 10 दिन तक मनन करो और बोलो। आप 10 दिन बाद खुद बोलेंगे कि मेरे को ये वचन ज्यादा बड़ा नजर आता है और जो प्रॉब्लम है ये छोटी नजर आती है। हालेलुया।
और जब आपको वचन पढ़ा नजर आएगा तो यीशु मसीह ने एक बात तकरीबन लोगों को बोला, हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। दो तीन तरीके के विश्वास हम देखते हैं, एक अल्प विश्वास, एक बड़ा विश्वास। अल्प विश्वास किसका है? वही जो वचन को सोच नहीं रहा, बोल नहीं रहा, मनन नहीं कर रहा। बड़ा विश्वास किसका है? जो ज्यादा वचन बोल रहा है, सुन रहा है, उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। अपोस्टल राम बाबू एक बात बोलते हैं, कहते हैं ये वचन कैप्सूल की तरह है, इस कैप्सूल के अंदर विश्वास भरा हुआ है, इस कैप्सूल को खाओ, इसका मतलब विश्वास तुम्हारे अंदर है। राजा दाऊद जो था, एक राजा था, बाइबल ऐसा बताती है कि उसको परमेश्वर के वचन से प्यार था, मनन करता था। आप भजन संहिता 119 को पढ़ लीजिए, वहां पर साफ ऐसा लिखा हुआ है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, कैसा प्यार करता हूं। इसलिए क्या था, राजा दाऊद को युद्ध के मैदान में जो है गोलियात बड़ा नजर नहीं आ रहा था, परमेश्वर बड़ा नजर आ रहा था। बीज का सिद्धांत सबको पता है नहीं पता? कितनों को बीज का सिद्धांत पता है? आपको पता है कि बीज पहले बोया जाता है। अच्छा मेरा एक सवाल है, क्या 10 दिन बाद फल नजर आ जाते हैं? अच्छा बीज को अगर मैं बो के छोड़ दूं तो क्या होगा? नहीं होगा। बीज को मैं बो के छोड़ दूं तो उगेगा क्या? नहीं होगा। अभी हम इस सप्ताह कहीं बाहर गए हुए थे तो हमारे जो रूम के बाहर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको पानी नहीं मिला, तो जब हम आए तो हमने देखा वो सारे सूखे पड़े हैं। रीजन, उनको पानी सेम ऐसे ही है। सुनो ध्यान से, आज अगर आप कोई वचन उठा के अपने हृदय में बो रहे हैं ना, याद रखना उसको प्रतिदिन सींचने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज जोश में आकर मैंने वचन लिखा, मैंने बोला, मैंने सोचा, मैं यीशु के कोड़े कान से चंगा हो चुका हूं और मैंने बाकी सप्ताह भर मैंने उस वचन को टच तक नहीं किया। वो नरिश नहीं होगा, वो उसको नरिश करने की जरूरत है, उसको पानी देने की जरूरत है। पानी दिया कैसे जाता है? बार बार उसे सोचकर बोलकर, सोचकर बोलकर, सोचकर बोलकर। कब तक पानी देना है? किसान से भी पूछ लीजिए, 5 से 6 महीने वेट करता है वो जो है, 5 से 6 महीने वेट करना पड़ता है। 6 महीने वेट करते हैं जो उसको सींचते हैं जो। हेलो, तो हमें भी उसको सींचने की क्या है? आप जिस विचार को आज उठाएंगे, आप अगर आज से बोलेंगे, मनन करेंगे, मैं आशीषित हूं, तो उस आशीष वाले वचन को प्रतिदिन सोचना है, बोलना है। कब तक? जब तक फल नजर आना शुरू ना हो जाए। वेट कीजिए, उसको हर दिन नरिश कीजिए, हर दिन उसका पालन पोषण कीजिए, वो आप में बढ़ेगा और फल के रूप में नजर आएगा जरूर। हेलो, यस, समझ रहे क्या? हर दिन क्या करना है? उसको पालन पोषण करना है, सींचना है। हमारे साथ दिक्कत क्या है? बीज बो दिया जी, बो दिया, हृदय में बो दिया, बाद में उसको छुआ नहीं, बाद में उसका कुछ किया नहीं, संसार की चिंताएं, उनका धोखा आया और उस पर मिट्टी डाल दी जो है, और वो नहीं हुआ।